शिव ओम विवा कृष्ण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको नवरात्रि में तारा रानी की कथा सुनाने जा रही हूँ। और जगराने के बाद कथा भंडारा क्यों किया जाता है। माता दुर्गा का जागरण वैसे तो साल भर में कभी भी आयोजित किया जा सकता है, लेकिन नवरात्रों में अष्टमी और नौवीं तिथि पर माता रानी के जागरण का विशेष तौर पर आयोजन कई जगहों पर किया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, माता रानी का जागरण बिना तारा रानी की कहानी के बिना समाप्त नहीं होता है। मैं आपको तारा रानी की कथा सुनाने जा रही हूँ। एक राजा था, उसका नाम सुपृष्ठ था। वह माँ भगवती की बहुत बड़ा पुजारी था। वह रात दिन माँ दुर्गा की पूजा किया करते थे। माँ ने भी उसे राजपाट, धन दौलत, ऐशो आराम के सभी साधन दिए थे। कमी तो सिर्फ ये कि उसके घर में कोई संतान नहीं थी। वह गम उसे दिन रात सताता था। वो माँ से यही प्रार्थना करते थे कि माँ उन्हें एक संतान दे ताकि उनका वंश चलता रहे। माँ ने उनकी पुकार सुन ली। एक दिन माँ ने आकर राजा को सपन में दर्शन दिए और कहा कि वह तेरी भक्ति से बहुत ही प्रसन्न हो। उन्होंने राजा को 2 पुत्री प्राप्त होने का वरदान दिया। कुछ समय के बाद राजा के घर में कन्या ने जन्म लिया। राजा ने अपने राज दरबारियों को बुलाया, पंडितों को बुलाया और बच्चे की जन्म कुंडली तैयार करने का हुक्म दिया। पंडितों को और ज्योतिषियों ने उस बच्ची की जन्म कुंडली तैयार की और कहा, रहे राजन, ये कन्या तो साक्षात देवी है। ये कन्या जहाँ भी कदम रखेगी वहाँ खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। ये कन्या भी भगवती की पुजारिन होगी। उस कन्या का नाम तारा रखा गया। थोड़े समय बाद राजा के घर वरदान के अनुसार एक और कन्या ने जन्म लिया। मंगलवार का दिन था। पंडितों और ज्योतिषियों ने जब जन्म कुंडली तैयार की तो उदास हो गए। राजा ने उदासी का कारण पूछा तो कहने लगे, महाराज, ये कन्या आपके लिए शुभ नहीं है। राजा ने उदास देखकर पंडितों से पूछा कि मैंने ऐसे कौन से कर्म किए हैं जो कि इस कन्या ने मेरे घर में जन्म लिया है। उस समय पंडितों ने अपनी ज्योतिष लगाकर बताया कि कहने लगे कि ये दोनों कन्या पिछले जिन्होंने अपने आपके घर में जन्म लिया, पिछले जन्म में राजा इंद्र की अप्सराएं थीं। उन्होंने सोचा है कि हम भी मृत्युलोक में भ्रमण करें और देखें कि मृत्युलोक पर जो लोग किस तरह रहती हैं। दोनों ने मृत्युलोक में आकर एकादशी का व्रत रखा। बड़ी बहन का नाम तारा था, छोटी बहन का नाम रुक्मण था। बड़ी बहन तारा ने अपनी छोटी बहन से कहा कि रुक्मण, आज एकादशी का व्रत है, हम लोगों ने आज भोजन नहीं खाना, तू बाजार जाकर फल ले आ। रुक्मण फल लेने के लिए गई। वहाँ उसने मछली के पकोड़े बनते देखे। उसने अपने पैसों के तो पकोड़े खा लिए और तारा के लिए फल लेकर वापस आ गई। फल उसने तारा को दे दिया। तारा ने पूछा कि तूने अपने लिए फल क्यों नहीं लाई, तो रुक्मण ने बताया कि उसने मछली के पकोड़े खा लिए हैं। उसी वक्त तारा ने शाप दिया, जा नीच, तू एकादशी के दिन मांस खाया है, नीचों का कर्म किया है, जा मैं तुझे शाप देती हूँ, तू नीचों की जून पाए। छिपकली बनकर सारी उम्र मांस के कीड़े मकोड़े खाती रही। उसी शहर में एक ऋषि गुरु गोरख अपने ऋषियों से साथ रहते थे। उनके शिष्यों में एक चेला तेज स्वभाव और घमंडी था। एक दिन वो घमंडी शीशे पानी का कमंडल भरकर खुलिस्तान में एकांत में जाकर तपस्या में बैठ गया। वो अपनी तपस्या में लीन था। उसी समय उधर से एक प्यासी कपिला गाय आ गई। उस ऋषि के पास पड़े कमंडल में पानी पीने के लिए उसने मुंह डाला। वो सारा पानी पी गई। जब गाय ने मुंह बाहर निकाला तो खाली कमंडल की आवाज़ सुनकर उस ऋषि की समाधि टूटी। उसने देखा कि गाय ने सारा पानी पी लिया था। ऋषि ने गुस्से में आकर उस कपिला गाय को बहुत बुरी तरह से चिमटे से मारा। वह गाय लोहो लोहान हो गई। ये खबर सुनकर गुरु गोरख को मिली। उन्होंने जब कपिला की हालत देखी तो ऋषि को बहुत बुरा भला कहा और उसी वक्त आश्रम से निकाल दिया। गुरु गोरख ने गाय माता को किए शाप से छुटकारा पाने के लिए कुछ समय बाद एक यज्ञ रचाया। इस यज्ञ का पता उस शिष्य को चल गया। उसने कपिला गाय को मारा था। उसने सोचा कि अब वह अपने अपमान का बदला जरूर लेगा। यज्ञ शुरू हो गया। उस चेले ने एक पक्षी का रूप धारण किया और चोंच में सांप लेकर भंडारे में फेंक दिया, जिससे किसी को पता न चले। एक छिपकली जो पिछले जन्म में तारा देवी की छोटी बहन थी तथा बहन के शाप को स्वीकार कर छिपकली बनी थी, सांप का भंडारे में गिरना देख रही थी। उसे त्याग व परोपकार की शिक्षा अब तक याद थी। वह भंडारा होने तक घर की दीवार पर चिपकी समय की इंतजार करती रही। कई लोगों के प्राण बचाने हेतु उसने अपना प्राण निछावर कर लेने का मन ही मन निश्चय किया। अब की भंडारे में दी जाने वाली थी। बांटने वालों की आंखों के सामने वह छिपकली दीवार से कूदकर कढ़ाई में जा गिरी। नादान लोग छिपकली को बुरा बुरा कहते हुए खीर की
कढ़ाई को खाली करने लगे। उन्होंने मरे हुए सांप को देखा, तब उनको मालूम हुआ कि छिपकली ने अपने प्राण देकर उन सबके प्राणों की रक्षा की है। उपस्थित सभी जनों देवता ने उस छिपकली के किए प्रार्थना की कि अब इस योनियों में उत्तम मनुष्य जन्म प्राप्त हो और अंत में मैं मोक्ष को प्राप्त करे। तीसरे जन्म में वह छिपकली राजा सपर्श के घर में कन्या जन्मी। दूसरी बहन तारा देवी ने फिर मनुष्य जन्म लेकर तारामती नाम से अयोध्या के प्रतापी हरिश्चंद्र के साथ विवाह किया था। राजा सपर्श ने ज्योतिषों से कन्या की कुंडली बनवाई। पंडितों ने राजा को बताया कि कन्या आपके लिए हानिकारक सिद्ध होगी, शगुन ठीक नहीं है, आते आप इसे मरवा दीजिए। राजा बोले, लड़की को मारने का पाप बहुत बड़ा पाप होता है, मैं इस पाप का भार नहीं बन सकता। तब पंडितों ने विचार करके राय दी, हे राजन, आप एक लकड़ी के संदूक में ऊपर से सोना चांदी आदि जड़वा दे, फिर संदूक के भीतर लड़की को बंद करके नदी में प्रवाहित कर दें। सोना चांदी जड़ा हुआ संदूक अवश्य ही कोई लालच से निकाल लेगा और आपको हत्या का पाप भी नहीं लगेगा। कन्या का भी पालन पोषण हो जाएगा, आपको किसी प्रकार का पाप न लगेगा। ऐसा ही किया गया। नदी में बहता संदूक काशी के समीप एक मंगी को दिखाई दिया, तो वह संदूक को नदी के बाहर निकाल लाया। उसने जब संदूक खोला तो सोने चांदी के अतिरिक्त अत्यंत रूपवान कन्या दिखाई दी। उस भंगी के कोई संतान नहीं थी। उसने अपनी पति को एक कन्या लाकर दी तो पत्नी की प्रशंसा का ठिकाना रहा। उसने अपनी संतान के समान ही बच्ची को छाती से लगा लिया। भगवती की कृपा से उसके स्तनों से दूध उतर आया। पति पत्नी दोनों ने प्रेम से कन्या का नाम रुक्को रख दिया। रुक्को बड़ी हुई तो उसका विवाह हुआ। रुक्को की सास महाराज हरिश्चंद्र के घर सफाई आदि का काम कराया करती थी। एक दिन वे बीमार पड़ गई तो रुक्को और महाराज हरिश्चंद्र के घर काम करने के लिए पहुंच गई। महाराज की पत्नी तारामती ने जब रुक्को को देखा तो वह अपने पूर्व जन्म के पुण्य से उसे पहचान गई। तारामती ने रुक्को से कहा कि वो अब उसके पास आकर बैठे। महारानी की बात सुनकर रुक्को बोली कि वो एक नीच जाति की भंगिन है, भला वह रानी के पास कैसे बैठ सकती है। तब तारामती ने उसे बताया कि वह उसके पूर्व जन्म की सगी बहन थी। एकादशी के व्रत खंडित करने के कारण उसे छिपकली की योनि में जाना पड़ा था। सो हो गया था जो होना था, अब वो तो हो चुका है। अब उसे अपने वर्तमान जन्म को सुधारने का उपाय करना चाहिए और भगवती वैष्णो देवी की सेवा करके अपना जन्म सफल बनाना चाहिए। सुनकर रुक्को को बड़ी प्रशंसा हुई और जब उसने उपाय पूछा तो रानी ने बताया कि वैष्णो माता सब मनों को पूर्ण करने वाली है। जो लोग श्रद्धापूर्वक माता का पूजन और जागरण करते हैं उनकी सब मनोकामनाएं ही पूर्ण होती है। रुक्को ने प्रसन्न होकर माता की मनौती मानते हुए कहा कि यदि माता की कृपा से उसे एक पुत्र प्राप्त हो गया तो वो माता का पूजन व जागरण कराएगी। माता ने प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। फलस्वरूप 10वें महीने उसके गर्भ से एक अत्यंत सुंदर बालक ने जन्म लिया, परंतु दुर्भाग्यवश रुक्को को माता का पूजन जागरण करने का ध्यान न रहा। जब वह बालक 5 वर्ष का तो हुआ तो एक दिन उसे माता चेचक निकल आई। रुक्को दुखी होकर अपने पूर्व जन्म की बहन तारामती के पास आई और बच्चे की बीमारी का सब वृतांत कह सुनाया। तब तारामती ने पूछा कि उसने माता के पूजन में कोई भूल तो नहीं हुई। इस पर रुक्को को 6 वर्ष पहले की बात याद आ गई। उसने अब अपराध स्वीकार कर लिया। उसने फिर मन में निश्चय किया कि बच्चे को राह आने पर जागरण अवश्य कराऊंगी। भगवती की कृपा से बच्चा दूसरे दिन ठीक हो गया। तब रुक्को ने देवी के मंदिर में ही जाकर पंडित से पूछा कि मुझे अपने घर माता का जागरण कराना है, ते आज मंगलवार को मेरे घर पधार कर कृतज्ञ करे। पंडित जी बोले, अरे रुक्को तू 5 रुपये दे जा, हम तेरे नाम से मंदिर में जागरण करवा देंगे। तू नीच जाति की स्त्री है, इसलिए हम तेरे घर में जाकर देवी का जागरण नहीं कर सकते। रुक्को ने कहा, हे पंडित जी, माता के दरबार में तो ऊंच नीच का कोई विचार नहीं होता। ये तो सब भक्तों का समान रूप से रक्षा करती है, अतः आपको कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। इस पर पंडित ने आपस में विचार करके कहा, यदि महारानी तुम्हारे जागरण में पधारे तो हम भी इसे स्वीकार कर लेंगे। ये सुनकर रुक्को महारानी के पास गई और सब व्यथा कह सुनाया। तारामती ने जागरण में सम्मिलित होने हर्ष स्वीकार कर लिया। जिस समय रुक्को पंडितों को इसे कहने के लिए गई महारानी जी जागरण में आवेगी, उस समय सेन नाई वहाँ था। उसने सब सुन लिया और महाराजा हरिश्चंद्र को जाकर सूचना दी। राजा को सेन नाई ने की बात पर विश्वास नहीं हुआ। महारानी भंगियों के घर जागरण में नहीं जा सकती, फिर भी परीक्षा लेने के लिए उसने रात को अपनी उंगली पर थोड़ा सा चीरा लगा लिया। उसने नींद न आए। रानी तारामती ने जब देखा कि जागरण का समय हो रहा है
परंतु महाराज को नींद नहीं आ रही, तो उसने माता वैष्णो देवी से मन ही मन प्रार्थना की कि हे माता, आप किसी उपाय से राजा को सुला दें ताकि मैं जागरण में सम्मिलित हो सकूं। राजा को नींद आ गई। तारामती रोशनदान से रस्सा बांधकर महल से उतरी और रुक्को के घर जा पहुंची। उसी समय जल्दी के कारण रानी के हाथ से रेशमी रुमाल का पाँव का एक कंगन रास्ते में गिर पड़ा। उधर थोड़ी देर बाद राजा हरिश्चंद्र की नींद खुल गई। वह भी रानी का पता लगाने निकल गया। उसने मार्ग में कंगन व रुमाल देखा। राजा ने दोनों चीज़ें रास्ते से उठाकर अपने पास रख ली और वहाँ जागरण हो रहा था वहाँ जा पहुँचा। वह कोने में चुपचाप बैठकर दृश्य देखने लगा। जब जागरण समाप्त हुआ तो सबने माता की अरदास दी। उसके बाद प्रसाद बांटा गया। रानी तारामती को जब प्रसाद मिला तो उसे झोली में रख लिया। यह देख लोगों ने पूछा, आपने प्रसाद क्यों नहीं खाया? यदि आप ना खाएंगी तो कोई भी प्रसाद नहीं खाएगा। रानी बोली, तुमने प्रसाद दिया वह मैंने महाराज के लिए रख लिया। अब मुझे मेरा प्रसाद दे दें। अब की बार प्रसाद ले तारा ने खा लिया। उसके बाद सब भक्तों ने माँ का प्रसाद खाया। इस प्रकार जागरण समाप्त करके प्रसाद खाने के पश्चात रानी तारामती महल की तरफ चली। तब राजा ने आगे बढ़कर रास्ता रोक लिया और कहा, तूने नीचों के घर का प्रसाद खाकर अपना धर्म भ्रष्ट कर लिया है। अब मैं तुझे अपने घर कैसे रखूं? तूने तो कुल की मर्यादा व प्रतिष्ठा का भी ध्यान नहीं रखा। जो प्रसाद तू अपनी झोली में मेरे लिए लाई है उसे खिला कर मुझे भी तू अपवित्र करना चाहती है। ऐसा कहते हुए जब राजा ने झोली की ओर देखा तो भगवती ने केकर से प्रसाद के स्थान पर उसे चंपा, गुलाब, गेंदे के फूल, कच्चे चावल, सुपारियां दिखाई दी। ये चमत्कार देखकर राजा आश्चर्यचकित रह गया। राजा हरिश्चंद्र रानी तारा को साथ लेकर महल लौट आए। वही रानी ने ज्वाला मैया की शक्ति के बिना माचिस या चमकदार पत्थर की सहायता से राजा को अग्नि प्रज्वलित करके दिखाई, जिसे देखकर राजा का आश्चर्य और बढ़ गया। रानी बोली, प्रत्यक्ष दर्शन पाने के लिए तुम्हें बहुत बड़ा त्याग होना चाहिए। यदि आप अपने पुत्र रोहितशव की बलि दे सकें तो आपको दुर्गा देवी के प्रताप दर्शन हो जाएंगे। राजा के मन में तो देवी के दर्शन की लगन हो गई थी। राजा ने पुत्र मोह त्याग कर रोहितशव का सिर देवी को अर्पण कर दिया। ऐसी सच्ची श्रद्धा व विश्वास देख दुर्गा माता सिंह पर सवार हो उसी समय प्रकट हो गई और राजा हरिश्चंद्र दर्शन करके कृतज्ञ हो गए। मरा हुआ पुत्र भी जीवित हो गया। चमत्कार देख राजा हरिश्चंद्र गदगद हो गए। उन्होंने विधिवत माता का पूजन करके अपराधों की क्षमा मांगी। उसके बाद सुखी रहने का आशीर्वाद दे माता अंतर्ध्यान हो गई। राजा ने तारा रानी की भक्ति की प्रशंसा करते हुए कहा, हे तारा, तुम्हारे आचरण के अति प्रसन्न हो। मेरे धन्य भाग जो तुम मुझे स्त्री पत्नी रूप में प्राप्त हुई हो। आयु प्राण सुख भोगने के पास राजा हरिश्चंद्र रानी तारा एवं रुकण भागिन तीनों ही मनुष्य योनि से छुटकर देवलोक को प्राप्त हुए। माता के जागरण में तारा रानी की कथा को जो मनुष्य भक्तिपूर्वक पढ़ता या सुनता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है, सुख समृद्धि बढ़ती है, शत्रु का नाश होता है। इस कथा के बिना माता का जागरण पूरा नहीं माना जाता है। जय तारा माता रानी की जय।